हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः। युधिष्ठिरादि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भीष्मवाच इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूनि सुखमुपगते क्वाचिन् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यन्भो प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर्णगौरिवराम्बरं दधारे, वपुर लङ्कुलावृतानाब्जं विजय सखेरतिरस्तो मे अनुवद्या। युदितुरग रजो विधूम्र विश्वचलुलित संवार्यलङ्कृतास्यै मम निशित शरेण विविद्यमानत्वचि बिलसन वचे अस्तु कृष्णात्मा। शपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निधिपर्योर्बल्यो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकारयोरक्षणां ऋतुवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तो। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई, यदुवंशिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर और श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह
विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे वाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडिल भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की आवाज सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। व्योहित पृतनामुखम निरीक्ष स्वजन बधान, विमुखस्य दोष वृद्ध बुद्धया कुमति महर्दातु विद्या, यः चरणरति परमस्य तस्य मे अस्तु। स्वानिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा, मृतं धिकारतुं बप्लुतो रथस्था, रथ चरणो अव्ययांचल चंदो गुरहरियो हन्तुमिभं गतोत्तरीया। शित विशिख हतो विशीर्ण दंसा, क्षतज परिप्लुप्तम् आततायिनो मे, प्रसभमभिसार मन्वदार्थं शां भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदा। अर्जुन ने जब दूसरे कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब आप समझ कर वह अपने स्वजनों के बल से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके साम्यक ज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला, जिससे मैं शरीर लहूलुहान हो रहा था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे
बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। मैं ही भगवान श्री कृष्ण, जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे, धृत हैरस्मिन् त्रच्छे क्षणीये, भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमे निरीक्ष हता गतारसूपमम्। ललित गति विलास वंग गुहा प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान, कृत मनुकृत वत्य उन्मदान्धाम, कृति प्रकृति मग्न किलयस्य गोमद्वाम्। मुनिगण नृपवर्य संकुले अन्तां सदसि, युधिष्ठिर राजसूय ऐसाम्। अर्हण मुपुवे पेन ईक्षणियो, मम दृशि गोचर एस आयरात्मा। तामेव महामयो शरीर भाजां हृदि हृदि दिष्टतमात्मकल्पितानां, प्रतिदिस्म्योनैकधानकमेकं समधिगतो अस्मि विधूतभेदमोहम्। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जन भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की राम रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, उन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण रसूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो, जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर ध्यान हो जाने पर प्रेम उन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनी भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा एवं आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं,
वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान है ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सूतवाय कृष्ण एवं भगवती मनोवांग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मान मावेश शोवंता श्वास उपार संपद्यमान माज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले शर्मे बभूवस्पुस्ते तूष्णीं वयांसी दिनांच्ये तत्र दुन्दुभयो निदोदिमानो वादिता सा संसोषाद्वो राज्ञा कार्पेतु पुष्पवृष्टया तस्य निर्हणादीन तस्य निर्हणादीन संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिर कार्यत्वा मुहूर्तम दुखितो अभवतो तुष्टवरुमुनयो हृष्टां कृष्णं तद्गुह्यनामभि ततस्ते कृष्ण हृदयां स्वाश्रमान् प्रययु पुनः। शूद्र महाराज कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर लिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को भगवान श्री कृष्णमय बना करिए वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ततो ततो युधिष्ठिरो गत्वा स कृष्णो गजावयम् पितरो शान्तयामास गान्धारीं च तपस्विनीं
पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने यहाँ अपने चाचा युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बनाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिराज प्रलंबो नाम नवमो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।